नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। इसरो ने अपने चंद्रमा मिशन योजना के तहत लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 6 दिन की ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता और भारत की मालविका बंसोड़ जर्मनी में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। ये कदम भारत की निकट भविष्य में चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष वातावरण के साथ भौतिक समानताएं रखने वाले और अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान के लिए समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका वाले स्थानों का परीक्षण है। लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं के मंगल ग्रह और चंद्र परिदृश्य के समान होने के कारण ही इस क्षेत्र को एनालॉग मिशन के लिए चुना गया है। 1 महीने तक चलने वाला यह मिशन भारत की चंद्रमा पर आवास स्थापित करने की योजना के अनुरूप अंतर्ग्रह मिशन शुरू करने के लिए आधार प्रदान कर सकता है। समाचार कक्ष से जसपाल कौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और वर्ष 2029-30 तक देश का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने का आह्वान किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए, पूरी दुनिया इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर मानते हुए इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहती है। अब ऐसे कॉम्पिटिटिव ग्लोबल सिनेरियो में हमारे देश के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इन हाई टेक्नोलॉजी पर शुरुआत से ही पकड़ बनाएं ताकि हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर पाएं और देश की प्रोग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन इंश्योर करा पाएं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के सरकार के प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व देश का रक्षा निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपए का था, जो अब 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी करेंगे। श्री शाह आज घाटशिला के धाल भूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्ठा और चतरा के सिमरिया में 3 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री झारखंड के 2 दिन के दौरे पर कल रात रांची पहुंचे। श्री शाह का पार्टी नेताओं के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने का भी कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव की इस विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के पलामू जिले की हुसैनाबाद विधानसभा सीट की। इस सीट पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश कुमार सिंह हुसैनाबाद सीट से विजयी हुए थे। इस बार वे पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें बीजेपी के 2 बागी निर्दलीय उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह और कर्नल संजय कुमार सिंह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएसपी के कुशवाहा शिवपूजन मेहता भी भाजपा उम्मीदवार कमलेश सिंह को चुनौती पेश कर रहे हैं। आरजेडी के झारखंड प्रमुख संजय कुमार सिंह यादव भी चुनावी मुकाबले में है। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव और भाजपा के कमलेश कुमार सिंह के बीच है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दल बंद पड़े जपला सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल आखिरी तारीख है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7,066 उम्मीदवारों के नामांकन जांच के बाद वैध पाए गए हैं। खबरों के मुताबिक महायुति के लगभग 36 उम्मीदवार और महाविकास अघाड़ी के 26 उम्मीदवार बागी हो गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों गठबंधनों के नेता बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे कल से पहले अपना नामांकन वापस ले लें। राज्य में 20 नवम्बर को मतदान होगा और 23 नवम्बर को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय रूपरेखा संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में दूसरे रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस दौरान वे आसियान भारत थिंक टैंक की 8वीं गोलमेज वार्ता को भी संबोधित करेंगे। पंजाब में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी जारी है। राज्य में इस वर्ष अब तक 1000 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की जा चुकी है। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने भी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और 10,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ का दावा है कि वो पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा भेजे जा रहे मादक पदार्थों और हथियारों को जब्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के महानिरीक्षक अतुल फुलजले ने आकाशवाणी को बताया कि बल ने इस वर्ष अब तक सीमा पार से ड्रग्स और हथियार लेकर पंजाब में आने वाले 185 से ज्यादा ड्रोन या तो जब्त किए हैं या निशाना साध गिरा लिए गए हैं। 1 वर्ष से भी ज्यादा समय पहले पंजाब सरकार ने सीमा की ओर जाने वाली लिंक सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना बनाई थी, जिससे तस्करों का पता लगाने में आसानी होती, लेकिन अभी तक इस पर ज्यादा कार्य नहीं हुआ है। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे ड्रग तस्करों के बारे में सूचना दें और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। भाई दूज का त्योहार राजोबंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला ये पर्व 5 दिवसीय उत्सव के अंत का प्रतीक है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भाई फोटा, भाव बीज, भाई टीका या यम द्वितीया। सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय है एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। भैया दूज के पावन अवसर पर आज मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज दोपहर 12:05 पर बंद हो जाएंगे। इस वर्ष 15 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम और 7 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए हैं। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल तथा माहे में तूफान और बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इस महीने की 5 तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली के वायु गुणवत्ता स्तर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने खराब श्रेणी में रखा है। दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 6 बजे 361 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह और रात में धुंध और हल्का कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को 6-4 से हराया। रोमेन ने रजत और इटली के एलेसेंड्रो पाओली ने स्वर्ण पदक जीता।
भारत की मालविका बंसोड़ डेनमार्क की जूली डावल जैकबसेन को हराकर हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में आज मालविका का सामना डेनमार्क की ही 7वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ड से होगा। भारत तथा फ्रांस के करण सिंह और फ्लोरेंट बैंक्स की जोड़ी ने कांगो के ब्रेज़विले में आयोजित एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेगा। न्यूजीलैंड ने कल 9 विकेट पर 171 रन बनाए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं दिव्या तोमर। धन्यवाद सिद्धार्थ। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन के आरोपों पर भारत के विरोध की खबर को सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने इसे सुर्खी दी है, कनाडा के आरोप बेबुनियाद, द्विपक्षीय रिश्तों पर होगा गंभीर असर, राजनयिक को तलब कर चेताया। दैनिक जागरण लिखता है, कनाडा के बयान गैर जिम्मेदाराना, भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने की खबर अमर उजाला में है। वीर अर्जुन लिखता है, इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक सहित कई बिल पेश होने के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच कल हुई बातचीत पर नवभारत टाइम्स ने सुर्खी दी है, ग्रीस मुंबई और बेंगलुरु में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। देश में एकीकृत भुगतान मंच यूपीआई के लगातार बढ़ते इस्तेमाल पर जनसत्ता की सुर्खी है। अक्टूबर में यूपीआई का सर्वाधिक इस्तेमाल। पत्र लिखता है, त्योहारों के दौरान इस साल अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 16 अरब रुपए से ज्यादा के लेन देन किए गए। 2016 में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई की शुरुआत के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा। भारत में वर्ष 2015 के मुकाबले वर्ष 2023 में तपेदिक के मामलों में 17% से ज्यादा की कमी की खबर हिंदुस्तान में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है, वर्ष 2015 में भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर टीबी के 237 मामले थे, वहीं 2023 में ये संख्या घटकर 195 हुई है। हिंदुस्तान ने संभावना शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 3 दिन में ठंड दस्तक देगी, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और सुबह के समय हल्की धुंध रहने का अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने अपने चंद्रमा मिशन योजना के तहत लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 6 दिन की ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता और भारत की मालविका बंसोड़ जर्मनी में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।